हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा केतु जब आपके D10 में रहता है तो कैसा रिजल्ट देता है करके। तो देखिए, केतु एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, हमें पता ही है, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये काफ़ी टाइम पे डिफाइन करता है आपकी सोल एनर्जी को, मतलब कि जो डीप इनसाइड आपकी जो एनर्जी होती है। और काफ़ी टाइम पे देखिए आइसोलेशन को भी शो करता है, और जो हमारे मिस्टेक्स होते हैं वो केतु होता है, और हम जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो केतु होता है। और केतु आपको पता ही है कि मेजर आइसोलेशन का कारक भी होता है, कि ये इस चीज़ से आप इतने टाइम तक आइसोलेटेड रहोगे करके। तो इस वजह से केतु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक एनर्जी भी है, बट उसे जहाँ पे हम शायद नेगेटिवली यूज़ करते हैं या तो फिर उस पर ध्यान नहीं देते। तो इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट से लेकर 12th हाउस तक आपको इस प्लेसमेंट से समझाने की कोशिश करूँगा कि किस चीज़ पे देखो आपको फोकस करना चाहिए, और बेसिकली किस चीज़ को हम यूजुअली अवॉइड कर देते हैं इन करियर फ्रंट पे केतु की प्लेसमेंट की वजह से। तो देखो, केतु जब भी देखिए असेंडेंट में आ जाता है ना, काफ़ी टाइम पे ये एक अच्छा प्लेसमेंट भी है, बट इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। जैसे कि देखिए, केतु जब असेंडेंट में आपके D10 में आ जाता है ना, तो यूजुअली देखा गया है कि करियर एक स्ट्रगल पीरियड से शुरू होता है। थोड़ा बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रगल पीरियड रहता है, चलता रहता है। बट जब भी देखिए केतु आपके असेंडेंट में रहे या कहीं पे भी रहे, वहाँ पे एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा रहता है। तो यूजुअली जब भी देखिए केतु मैच्योर होता है, हम जो कहते हैं ना, केतु मैच्योर होता है, 33 की एज में केतु मैच्योर हो जाता है, राहु 42 की एज में मैच्योर हो जाता है। बट काफ़ी एस्ट्रोलॉजर ये भी कहते हैं कि केतु भी राहु के साथ ही 42 की एज में मैच्योर होता है करके। तो जब केतु एसेंडेंट में रहता है ना काफ़ी टाइम पे, तो एक यहाँ पे एबिलिटी ये हो जाती है पर्सन की, कि पर्सन हमेशा ये सोचता है, खास करके जब आप मिड 20s में रहते हो, कि जो भी करियर मिले ना, मतलब जो भी काम मिले मैं कर लूँगा। स्पेसिफिकेशन नहीं कर पाता पर्सन काफ़ी टाइम पे, जो भी काम मिले कर लूँगा, ठीक है ये वाला काम मिल रहा है ये कर लूँगा, फॉर टेम्पररी बीइंग ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। इस वजह से काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि जो केतु प्रॉन्ड एसेंडेंट लोग होते हैं खास करके, वो काफ़ी टाइम पे काफ़ी सारा काम करते हैं। वो शायद एक काम में एकदम फोकस्ड होकर नहीं रहते एकदम। हाँ, अगर गुरु का कंट्रोल है 9th में या किसी भी तरीके से आपके D1 या D10 में, तब बोल सकते कि हाँ, कि पर्सन एक जो फील्ड है ना उसको होल्ड करके उस पर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बट अदरवाइज आप देखोगे कि केतु जब भी असेंडेंट में रहेगा, पर्सन कुछ कुछ अलग अलग काम करेगा, ये भी ट्राई करेगा, वो भी ट्राई करेगा, अलग अलग बिजनेस ट्राई करेगा। और सडनली जब आपका 7th हाउस में जो राहु बैठा हुआ है, वो जब एक्सप्लोड होगा, तो ये केतु जो कि रियल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 7th हाउस से ही आपको पता चलेगा कि कौन से काम में आपको बोलते हैं ना कि एक तरीके का फेम मिल रहा है या एक तरीके का प्लेजर मिल रहा है करके। तो सपोज ये केतु कैसा रिजल्ट देता है, सोचो आप 30s में हो, लेट 30s में हो या अर्ली 40s में हो, और केतु की महादशा आ जाए, वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। जब भी करियर, खास करके करियर, लाइफ का नहीं, करियर वाइज। और कभी भी देखना, जब भी केतु के अंतर्दशा कोई भी महादशा में होगी, आपका जॉब रिलेटेड चीज़ें एक्टिव हो जाएगी, या तो आपका जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप कह सकते हो कि एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा, या तो फिर एक नई शुरुआत हो जाएगी या चेंज ऑफ पोजीशन हो जाएगा। बट वो चीज़ें होगी ही, क्योंकि केतु आपके असेंडेंट में बैठा हुआ है D10 में। तो सबसे पहली चीज़ वो करियर से ही रिलेटेड चीज़ों का ही एक्टिवेशन आपके करेगा। तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। केतु जब भी 2nd हाउस ऑफ D10 में चला जाए, जो कि हमारा रिसोर्सेस होता है वर्क का, तो हमेशा देखोगे कि आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होंगे अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। जैसे कि आप जब 20s में ही होंगे, या आप अपने कॉमर्स या वैसे फील्ड से रिलेटेड आप फ्यूचर में देख रहे, जैसे बिजनेस बनना चाहते हो, तो आप यूजुअली देखोगे आपके लाइफ में ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, वर्क ओरिएंटेड रिसोर्सेस नहीं है आपके पास। जैसे कि पेरेंट्स की ज़्यादा कुछ बैकिंग नहीं है आपको, या तो फिर जो सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हो वहाँ पे शायद पेरेंट्स या फिर फैमिली की इतनी बड़ी एक तरीके की बैकिंग नहीं होगी। ठीक है, तुम्हें करना है तो कर लो, हमें कुछ उतना नहीं है, हमको उतना सही नहीं लगता तुम्हें जो फील्ड में जा रहे हो। या तो फिर आप अपने से कोई भी चीज़ को करना चाहते हो ना, आप देखोगे आपको ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं मिलेगा। एज ए टाइम गोज़ ऑन आपको यहाँ पे आप यूजुअली पाओगे कि हेल्प अगर आपको चाहिए ना, वो सडन वे में कोई आके आपको एक पीरियड में दे के चला जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा कि आप एक बेस बना रहे हो और वहाँ से आपको हेल्प मिल रहा है करके। मतलब कि देखो, कोई भी आपको अपने से चीज़ करनी है ना, उसके लिए आपको एक बैकिंग की बहुत ज़रूरत होती है।
अगर वो बैकिंग नहीं हो ना, वही एक रिसोर्स होता है। जो रिसोर्स का क्या मतलब होता है बेसिकली, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ऐसा नहीं कि भाई आपके पास पैसा है और उसका यूज़ कर रहे हो, या तो फिर किसी मतलब कि बोलते हैं ना कि आपके पास पहले से सारी चीज़ें पड़ी हुई है बट आप उसका यूज़ कर रहे हो। बेसिक मतलब होता है कि जो भी आपके सपने हैं करियर रिलेटेड या जो भी चीज़ें होती है ना, वो एक्टिव करने के लिए आपके पास क्या कोई फंडिंग करने वाला है, क्या कहीं से रिसोर्सेस आप उठा के ला सकते हो, या कोई आपको जस्ट हेल्प कर देगा, भाई तू कर ले, हम लोग तुम्हारे हेल्प कर देंगे, हम हमारा काम कर लेंगे, जब तेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो तू हम वो प्रॉफिट में से कुछ दे देना, या तो सिर्फ हमें पे कर देना। कि एक वे में आके आपका ऐसा हो गया। तो जब भी केतु सेकंड हाउस में रहता है ना, आपको सडन एक बार लाइफ में जो आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ों के पीछे लगे हुए थे ना, वो सडन वे में आके कुछ टाइम पीरियड के लिए वो रिसोर्सेस एक्टिव रहेंगे। अब उस टाइम पे आप वो अपॉर्चुनिटी लेने को तैयार हो कि नहीं हो, वो सारा डिसाइड आपके मैच्योरिटी पे होगा। तो ऐसे जो पीरियड है यूजुअली मिड-30s में है ना, तो पर्सन जहाँ रेडी रहता है तब उसके लिए अच्छा होता है। बट यूजुअली देखिए, ये केतु को मैंने देखा है जब सेकंड हाउस में रहता है, अगर आप एक हम बोलते हैं ना कि अंडर प्रिविलेज फैमिली से आते हो, तो बहुत टाइम पे लाइफ में करियर में एक ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, और इसको आप ओवरकम कर सकते हो थ्रू नॉलेज, दैट मीन्स थ्रू जुपिटर, यानी कि थ्रू एजुकेशन के पर्पज़ से ही आप इसको ओवरकम कर सकते हो। क्योंकि अदरवाइज़ आपके पास एजुकेशन नहीं है, ये केतु से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप देखो केतु थर्ड हाउस में है आपके जो कि D10 में, तो अब देखो थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है D10 का, क्योंकि कर्म है ना, उसमें रिस्क भी चाहिए होता है और उसमें कम्युनिकेशन भी चाहिए होता है। और केतु का यहाँ रहना ना, ये इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि आप अपनी बात शायद रख ही नहीं रहे हो अपने वर्क प्लेस में। अपने वर्क प्लेस में आप ज़्यादा बात रख ही नहीं रहे हो। जब तक आप अपनी बातें ज़्यादा वर्क प्लेस पे नहीं रखोगे, या ऐसा आपका नेचर नहीं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो अपने वर्क प्लेस में, आपका काम नहीं बढ़ेगा। ऐसा आदमी तो कभी बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस उसका 7th हाउस बहुत अच्छा हो जाए, 11th 10th हाउस बहुत अच्छा, वो बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो हम क्यों राहु को बहुत अच्छा बोलते हैं थर्ड हाउस में, क्योंकि वो रिस्क टेकर होता है। वो हमेशा चर्पी होता है, मतलब कि यहाँ पे बात कर लेगा, वहाँ पे बात कर लेगा, वहाँ पे भी कनेक्ट बना लेगा, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन करेगा। बट केतु इसका उल्टा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो जाती है कि आप हो सकते हैं कि बहुत अच्छा काम करने वाले पर्सन हो, बहुत अच्छे करने वाले पर्सन हो, बट आपके काम को ज़्यादा दिखाने जाता है, आपका काम ज़्यादा दिखता नहीं है। तो उसमें क्या है, काफ़ी टाइम पे आपको अपना काम बताना पड़ता है, सर मैंने ये किया, मैडम मैंने ये किया, देख लो। आपका काम नज़र में आना चाहिए ना, वही तो आपका जो कि प्रमोशन का कारक बनेगा, जो भी चीज़ें बनेगी लाइफ में। बट अगर उसी पे ध्यान नहीं, और आप खुद ही नहीं बोल रहे हो या अपनी बातें खुद ही नहीं रख रहे हो, तब आपको इशू क्रिएट होगा। और फिर इशू क्रिएट होगा तो आपका ग्रोथ बढ़ेगा नहीं, और ये टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे में ये चीज़ की कमी थी। अब एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या है कि आप ये इस चीज़ को आपको पहले पता चल जाती है, बट फिर भी इसे एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा। आपके अंदर एक होल्ड करते हैं ना, केतु क्या करेगा, होल्ड करता है, नहीं बोलना है, जाने दो, एकदम ज़रूरी होगा तो मैं बोलूँगा, एकदम ज़रूरी होगा तो मैं बोलूँगा, ये वाला नेचर डेवलप कर देता है। और फिर जब एकदम ज़रूरी होगा तब आप बोलते हो, तब तक बोलते हैं ना कि यू मिस द शिप, यू मिस द बस, हम जो कहते हैं। तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है कि सब इंक्रीमेंट का सब प्लानिंग कर ली कंपनी ने, फिर आप जाके बोल रहे तब तक देर हो जाती है। इसीलिए केतु थर्ड हाउस में ये देखो करेज देता है, बट हम बोलते हैं ना एक तरीके से ब्लाइंड करेज देता है, सीधा टैक्टिकल करेज नहीं देता है, जो राहु करता है। राहु टैक्टिकल करेज लेके जाता है, और टैक्टिकल करेज लेने वाला हमेशा फ़ायदे में रहता है, खास करके प्रोफेशनल फंड में, कर्मस्थल में। बट यहाँ पे करेज भी है ना, काफ़ी टाइम पे ब्लाइंड वे में लिया जाता है केतु जब यहाँ रहता है, और फिर उसके आपको नुकसान भी भुगतने पड़ते हैं। केतु इन द 4th हाउस ऑफ D10, देखो ये सिंपल सा बताता है कि बॉन्ड प्लेस से दूर चले जाओ, बॉन्ड प्लेस से दूर चले जाओ तो ही आपका काम बनेगा। और आपको जैसे देखिए, मैंने कल एक जुपिटर के एपिसोड में भी ये चीज़ बोला था कि सक्सेस हमेशा घर से बाहर जाने में मिलेगा, बट वहाँ पे क्या है ना, उसी टाइम पे आपको घर का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार चले जाओ ना, केतु इन द 4th हाउस ऑफ D10 में मैंने यूजुअली देखा है कि कुछ लोग काम के लिए अगर बाहर चले जाते हैं ना, रेयरली फिर घर को मुड़ के देखते हैं, या उनको कभी आने का ही मन नहीं होता है। रेयरली घर पे आते हैं, या बोलते हैं ना गए तो गए, पैसा भेजना तो भेज दिया,
ठीक है, भेज दिया, बट ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं घर से। ऐसा हो जाता है केतु का। केतु जब भी 4th हाउस में रहेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पुश करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा आपको कि इस यहाँ पे रहने में है ना, मतलब कि आप जब जॉब पे जाने लगोगे या काम पे जाने लगोगे ना, आपका घर का जो एनवायरनमेंट है ना आपको पसंद नहीं आएगा। जब भी आप घर से, जब आपका जॉब लगेगा, उससे पहले ठीक है, आप घर में आपको अच्छा लगेगा, आपको कोजी फील होगा। जैसे ही आप जॉब पे लग जाओगे ना, आपको घर का वातावरण अच्छा नहीं लगेगा, एकदम आपको ऐसा लगेगा क्या क्यों मैं यहाँ पे हूँ करके। तो ऐसे लोग जब घर से दूर जाते हैं ना, तब वो अच्छा रिजल्ट पाते हैं और फिर उनके घर में थ्रू करियर उन्नति होती है। और एनीवेज राहु आपके 10th हाउस में रहेगा, तो वहाँ पे चालाकी, स्किल्स, एक्स्ट्रा करने की जो एबिलिटी होती है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके करने की एबिलिटी थी, वो सारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आप घर पे बैठ के या होम टाउन में तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जहाँ पे आपको ना एक्स्ट्रा करने में मज़ा आ रहा है। तो केतु जब भी रहेगा ना, उनको कभी भी ऐसा देखा जाता है कि घर से, जैसे जहाँ बॉर्न हुए वहाँ से काम करके ऑफिस जा रहे, फिर ऑफिस से काम करके आ रहे। आप देखना यूजुअली वो बॉम्बे रहेंगे या दिल्ली रहेंगे, वहाँ पे रेंट पे रह के वहाँ से काम पे जाएंगे। काफ़ी टाइम पे देखा गया कि रेंटेड हाउस में रह के वो जॉब पे जाते हैं, या तो कंपनी से मिले हुआ काम पे जाते हैं, या तो फिर वो फॉरेन लैंड्स में ही चले जाते हैं। केतु जब भी आपके 5th हाउस ऑफ D10 में रहेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ देखी गई है कि ऐसे पर्सन जो होते हैं ना, ये पावर हंग्री नहीं होते हैं, क्योंकि 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है D10 के हिसाब से, क्योंकि ये हमारा वर्क प्लेस में जो पावर होता है ना, वो शो करता है कि वर्क प्लेस में मेरे को कितना पावर है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि ये पावर हंग्री तो नहीं होते, बट इनके पास काफ़ी पावर होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, जिसको कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि यार इसको मैं अपने लिए यूज़ करूँ। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, उसके बाद बहुत पावर होता है, बट वो कभी भी उसका मिसयूज़ नहीं करेगा, वो रेयरली उसका मिसयूज़ करेगा। जैसे यहीं पे अगर राहु हो ना, तो खूब उसका यूज़ कर लेगा, एकदम अच्छी तरीके से यूज़ कर लेगा, इसको भी दबाएगा, उसको भी दबाएगा, और चालाकी करेगा। बट यहीं पे अगर केतु रहता है ना, तो उसका मिसयूज़ कभी नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना देख लूँगा, बट यहाँ पे मैं इसका इतना मिसयूज़ नहीं करूँगा। बट यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जिस दिन कंपटीशन आएगा, जिस दिन आपको लगेगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे पास और कोई चांस नहीं बचा है, तब ये पावर का यूज़ होगा, और बहुत हार्ड तरीके से पावर का यूज़ होगा, और कितने लोग अंडर में होंगे जो तकलीफ दे रहे, सबको फायर कर दिया जाएगा। तो ऐसा पोजीशन यहाँ पे जो कि केतु क्रिएट करता है। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जिसके भी केतु D10 में 5th हाउस में रहता है ना, जैसे कि आपका बिजनेस है, आपकी कुंडली में ये चीज़ हो रही है, तो शायद आपका जो बच्चा है आपके बिजनेस को शायद कंटिन्यू नहीं करेगा। देखिए, इसमें तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स और देखने पड़ते हैं, बट यूजुअली ये चीज़ें देखी गई है कि 5th हाउस में जो केतु होता है, आपका बच्चा शायद आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो और कुछ करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है, बट एक स्मॉल स्केल पे उसके लिए बच्चे का कुंडली, आपका 9th हाउस, उसका 9th हाउस, 10th हाउस, सब कुछ देखना पड़ता है। ये तो 10% चांसेस मैंने आपको बोले बेसिकली। केतु जब 6th हाउस ऑफ D10 चला जाता है, तो ये एक तरीके से अच्छा प्लेसमेंट होता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा एनिमीज नहीं होते वर्क प्लेस पे, या तो किसी भी तरीके के ओपोनेंट्स या किसी तरीके का कंपटीशन नहीं होता है। तो ऐसे लोग ऐसे फील्ड में यूजुअली पाए जाते हैं जहाँ पे ये कंपटीशन, फाइट्स, ये सब बहुत कम रहता है। और ये प्लेसमेंट यूजुअली देखो केतु में, मैंने बहुत सारी रीडिंग में देखा है, केतु जब 6th हाउस में होता है ना, वो पर्सन किसी न किसी तरीके से सोशल, जो कि हम बोलते हैं ना कि सोशल वेलफेयर के कामों में रहता है, जैसे कि NGOs हो गए, या तो फिर एडप्टेशन, NGOs में आ जाता है एक तरीके से एडप्टेशन, एनिमल से रिलेटेड चीज़ें, इसमें सब पर्सन ज़्यादा काम करते हुए देखा गया है, क्योंकि वहाँ पे ही आप कहीं ना कहीं कंपटीशन भी नहीं करते हो, वहीं पे कहीं ना कहीं आपका ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे आपको सब कुछ देना है। केतु क्या है, निस्वार्थ। राहु जितना स्वार्थी है, केतु उतना गिव अवे कर देता है। तो केतु जब 6th हाउस में आता है ना, तो ये एक तरीके से ये दूसरों के लिए जीने लग जाता है, मतलब कि हमेशा भाव जो होता है ना, कर्म का भाव देने का होता है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो वर्क प्लेस में भी है, तो हमेशा वो एनिमोसिटी नहीं चाहेगा, किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़े नहीं चाहेगा। उसको लगेगा कि यार इसका प्रमोशन कर देते ये साल, आपका अगले साल, हाँ ठीक है उसका कर दो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना, कॉन्फ्लिक्ट्स या कंपटीशन को अवॉइड करना, वो वाला नेचर होता है। बट अगर इनके ऊपर कंपटीशन थोपी जाती है तो ये जीतेंगे,
क्योंकि केतु से ज़्यादा लड़ने के लिए ना, केतु तो वही तो फ्लैग होता है ना, जो ध्वज, जो जीत का ध्वज। तो अगर यहाँ पे कंपटीशन ज़बरदस्ती उन पर थोपी गई ना, तो उनको फिर हरा भी नहीं सकते। तो जो भी ऐसा किसी के केतु 6th हाउस में देखा, सोचा कि नहीं इसको मैं लड़के हरा दूंगा ना, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। सूर्य केतु छठे घर में है, आप उनसे लड़ने जा रहे हो ना, अगर आप जीत भी गए ना, आपका वो जीत भी लॉस ही है, क्योंकि इतना नुकसान हो जाएगा आपको अगर वो हार भी गए। बट उनके हारने के चांसेस है ना 2% ही होते हैं। तो ये बात को ध्यान रखिए। केतु इन द 6th हाउस ऑफ 7th हाउस ऑफ D10, यहाँ पे ये शो करता है कि पर्सन जो होता है ना, काफ़ी टाइम पे वो बिजनेस को अवॉइड करने की कोशिश करता है। उसकी चाहत तो है बिजनेस करने का, बट वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं बिजनेस नहीं करूं, मैं किसी भी तरीके की म्यूचुअल पार्टनरशिप में न जाऊं, मैं कोई चीज़ें जो होती है ना, क्या कहते हैं आप कहते हो ना कि जो चीज़ें किसी से मिल के करने की होती है, उसको मैं जितना अवॉइड करूँ ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी टाइम पे, बट देखो राहु एसेंडेंट में है, तो राहु एसेंडेंट में होने की वजह से राहु क्या करेगा, वो चाहेगा कि जो कर्म स्थल के मैं हर चीज़ को ना एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। मैं बिजनेस करना है तो वो भी ट्राई करूँ, मैं सर्विस करना तो वो भी ट्राई करूँ, गवर्नमेंट फील्ड में कुछ हो सकता है तो वो भी ट्राई करूँ। बट केतु को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, और ख़ास करके दूसरों से साथ इंटरेक्शन करके तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मेरे पास मेरा काम है, बस उसी में मैं खुश रहना चाहता हूँ, वहीं पर मैं एक्टिव रहना चाहता हूँ। जितने कम लोग मेरे काम में हो ना, मुझे उतना अच्छा पसंद है। जैसे अगर आपको फाइनली ऐसा लगा भी ना कि मेरे को बिज़नेस करना है, आपका ओवरऑल चार्ट एक बिज़नेस वाला है, तो भी आप देखोगे कि आप बहुत कम लोगों के साथ डील करना चाहते हो। अगर बहुत सारे लोग हैं, किसी को रख दोगे वो डील कर लेगा, मैं तुमसे डील कर लूँगा, तो ऐसा नेचर है। ज़्यादा काम में ना बहुत ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है। एक ऐसे ऑफिस में रहना पसंद है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग हों। तो यहाँ पे ये चीज़ केतु कर देता है। केतु 7th हाउस में काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा देखिए अच्छा नहीं होता अगर पार्टनर्स मिलके कोई भी जॉइंट वेंचर करे, खास करके मैरिड पार्टनर मिलके जॉइंट वेंचर करे, इसके लिए ये लाभदायक नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी गई कि केतु 7th हाउस में होता है। आप 40 की उम्र के पहले ना किसी भी तरीके की बिज़नेस के लिए ज़्यादा उत्सुक मत होइए। आपकी कुंडली बोल रही होगी, राहु आपको टेम्प्ट कर रहा होगा, तो भी थोड़ा देखिए। और ख़ास करके केतु की कहीं महादशा आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस करा देगा फिर वो। केतु 8th हाउस ऑफ आपके D10 में चला जाए तो ये शो करता है कि काम में अगर ये ऐसा प्लेसमेंट में आ रहा है जहाँ पे 7th हाउस से रिलेशन हो रहा है, या 1st हाउस से किसी भी तरीके से केतु का रिलेशन है, 1st हाउस का लॉर्ड में कंजंक्ट हो रहा है, तो ये आपको हमेशा आपका जो वर्क फील्ड है ना, उसमें आपको बहुत एज पे रखेगा। एज पे रखने का मतलब है कि आप हमेशा वर्क प्लेस में ऐसा फील करोगे आज मेरा काम चला जाएगा, कल मेरा काम चला जाएगा। एक अजीब सा फियर हमेशा बना रहेगा वर्क प्लेस में, यार ये मेरे बारे में ना चुगली कर रहा है, या ये बारे में मेरी उंगली कर रहा है, क्या इसने मेरे बारे में बॉस, हो सकता है ऐसा कुछ हो नहीं, बट ये आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा, आपको चैन से जीने नहीं देगा। एक ये तो हमेशा, यार अगर मैंने यहाँ काम छोड़ दिया तो क्या मेरे लिए इससे अच्छा सैलरी वाला काम मिल सकता है, क्या इधर ही मैं थोड़ा भुगत लूँ क्या, ऐसा माइंडसेट केतु क्रिएट करता है। तो इस वजह से जो प्लेसमेंट होता है ना, ये बहुत आप कह सकते हो कि एक तरीके से इनिशियल स्टेज 20 से बहुत हार्ड प्लेसमेंट है। D10 का केतु का बहुत हार्ड प्लेसमेंट है, बहुत अनिश्चितताएं रहती हैं यहाँ पे, बहुत हम फंसे लगते हो। खास करके मनी से रिलेटेड चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा, आप बोलते हो ना, एक तरीके से फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड रहते हो, और एंजाइटी सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि राहु भी तो 2nd हाउस में है। तो बहुत ज़्यादा एक तो वर्क को लेकर और पैसे को लेकर स्ट्रेस रहता है। फिर जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो जाते हो ना थोड़े अपनी ज़िंदगी में, स्पिरिचुअली जब आप इंक्लाइन होने लगते हो, तब ये कंट्रोल होता है। थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में आप जब इंटरेस्ट लेने होता है तब ये कंट्रोल होता है, क्योंकि फिर 8th हाउस का काम शुरू कर दिया आपने। 8th हाउस को देखिए, 8th हाउस में प्लैनेट कुछ भी बैठे हो ना, खास करके मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हो, या तमासिक प्लैनेट, या फिर तमासिक मेलिफिक ही होता है, सात्विक प्लैनेट बैठे हो, 8th हाउस का एक रूल है, वहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठे हो ना, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर लिया करो। एस्ट्रोलॉजर बनने की ज़रूरत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर लिया करो। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, वही आपका हीलिंग है, वही आपका रेमेडी है 8th हाउस का। आप देखोगे कि आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने लगोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका कर्म स्थल थोड़ा ठीक होने लगेगा, थोड़ा बहुत आपका वर्क कंडीशन ठीक होने लगेगा। केतु इन द 9th हाउस ऑफ D10, करियर में स्पिरिचुअल एंगल आएगा तभी ही करियर की ग्रोथ होगी, और जब करियर में स्पिरिचुअल एंगल आएगा आपके अंदर एक
बिलीफ सिस्टम जागेगा, करेज जागेगा, क्योंकि राहु इन द थर्ड हाउस है। तो एक्सेस जब भी होता है ना, ये दोनों साथ में ही काम करेंगे। यहाँ से आपने फ्यूल पंप किया, वहाँ पे रिजल्ट दिखने लगा। केतु को तो छाना है, राहु को तो छाना है, राहु को कंट्रोल करना है, राहु को सामान बेचने हैं, बट केतु को वो इनबिल्ड एनर्जी यहाँ से 9th हाउस से प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। स्पिरिचुअल एंगल, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। जो भी प्रोफेशन में जाना है उसके आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पड़ेगी। यूजुअली देखा गया है कि केतु जब 9th हाउस में होता है ना, ये पर्सन के ऑफिस में मंदिर होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देखोगे प्रॉपर मंदिर बने हुए रहते हैं ऑफिसेस में, वर्क प्लेस पे प्रॉपर मंदिर बने हुए रहते हैं। हमेशा ऑफिस जाने के पहले मंदिर के होते हुए जाना उन्हें पसंद होता है, या जो भी आपके रिलीजन है उससे रिलेटेड प्लेस से आप देखोगे कि आपका वर्क प्लेस है ना, वर्क प्लेस जो भी रहेगा वहाँ पे आपको आपके रिलीजन से बेस्ड मंदिर, मस्जिद या चर्च आपको मिलेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मिलेंगे ही। ये बहुत कंफर्म रहता है। और काफ़ी टाइम पे या तो फिर ये आप देखोगे कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम या तो गणपति जी के रहेंगे, ऑब्वियसली मुंबई में तो गणपति जी के तो मिल ही जाते हैं, या तो फिर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि क्या कहते हैं कि कोई माँ के रहेंगे। और अगर माँ के रहते हैं, मतलब कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि दुर्गा माँ, देवी के, बेसिकली देवी के अगर रहते हैं ना, तो ये अच्छा होता है, एक तरीके से अच्छा होता है। ऑब्वियसली शिव जी के होते ही हैं, शिव जी के होते हैं, बट ये काफ़ी टाइम पे देखा गया कि केतु का जब भी 9th हाउस में प्लेसमेंट होता है ना, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और ये देखा गया है कि ये जो प्लेसमेंट है, और आप एक केतु प्रोन्ड पर्सन हो। केतु प्रोन्ड पर्सन का मतलब होता है कि आप जैसे आपका मून जो कि आपके क्या कहते हैं स्कॉर्पियन साइन में है, आप एसेंडेंट आपका स्कॉर्पियन साइन है, या तो फिर D10 में आपका स्कॉर्पियन साइन एसेंडेंट हो जाता है, क्योंकि केतु उसका को रूलर हो जाता है। और 9th हाउस में जब ये प्लेसमेंट हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्पिरिचुअल एंगल होता ही है आपकी कुंडली में, आपके वर्क प्लेस में भी वो दिखाई देगा ही। केतु D10 ऑफ आपके देखिए 10वें घर में जाता है, तो ये शो करता है कि जो 10th हाउस में केतु होता है ना, ये आपको बहुत सारा स्किल दे देता है रिसर्च के लिए। देखो ऐसे पर्सन है ना, हम कहते हैं कि जब 10th हाउस में केतु होता है, ये बॉर्न रिसर्चर अपने कर्म स्थल पे होते हैं। इन्हें नई नई चीज़ें खोजनी होती है। ये जब जॉब भी शुरू करते हैं, मतलब 20s में होता है ना कि मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, उसमें भी बहुत वर्क करते हैं। कि यार मैं किस प्रोफेशन में मुझे जाना चाहिए, मुझे साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, कॉमर्स लूँ तो किस में जाना चाहिए, साइंस लूँ तो किस में जाना चाहिए। क्या हम यूजुअली D10 के केतु में यूजुअली आपको रिसर्चर्स मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे, काफ़ी मिलेंगे आपको इस प्लेसमेंट से, केतु से। बट ये जो प्लेसमेंट होता है ना, ये आपको काफ़ी टाइम पे अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ आपके जो भी गोल्स होते हैं, अब मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि एसेंडेंट आपका कोई स्ट्रांग होगा, या आपका मून, या तो फिर आपके लिए जुपिटर यहाँ स्ट्रांग होगा, जहाँ पे आपको पता है कि आपका करियर क्या है। और केतु D10 के 10th हाउस में है, तो ये हो करता है कि ऐसा पर्सन जो होता है ना, ये बहुत स्ट्रांग विल्ड रहेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, बहुत स्ट्रांग विल्ड रहेगा। भले उसको आप बोल दो ना, यार तू जो आज काम कर रहा है ना, इसको 10-15 साल लगेंगे, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो करता ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा माइंडसेट दे देता है पर्सन को, केतु जब 10th हाउस में रहता है, कि फल की ज़्यादा अपेक्षा नहीं करना है, बस अब हमें जो पसंद है ना वो करते रहना है। इस वजह से कभी कभी केतु जो D10 में होता है ना, 10th हाउस में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे करियर एनहांसमेंट देता है। अब अगर D10 ओवरऑल थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, आपका D1 का 10th लॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है, और ऑब्वियसली D9 भी वो शो कर रहा है, तो ये केतु जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक करियर डिफाइन ही नहीं हो पाती। मिड 30s में आके भी करियर डिफाइन नहीं होता एग्जैक्टली करियर क्या है, करियर में समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें क्या होनी, कैसे क्या करिए, इसमें कर लूँ, ये कर लूँ, ये सही रहेगा, वो कर लूँ, वो सही रहेगा, ऐसा कन्फ्यूजन माइंड में आता रहता है। केतु जब 11th हाउस ऑफ D10 चला जाता है, तो ये शो करता है कि आप यूजुअली बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से बचने की कोशिश करोगे, बट हो सकता है कि वही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से आपका नसीब भी खुलेगा, आपकी ज़िंदगी में हायर रैंक्स पे जाओगे। बट इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में एक अजीब सा आप कह सकते हो कि आपको ऐसा चाहिए कि मेरा होल्ड हो, मैं जहाँ पे भी काम करूँ ना वहाँ पे मेरा होल्ड हो। बट बिकॉज केतु यहाँ पे है 11th हाउस में,
तो आप हमेशा इस चीज़ से अवॉइड करोगे कि मैं एकदम बड़े बोलते हैं ना, बड़े MNC में मैं काम पे नहीं जाऊँगा, काम नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी पहचान ही क्या होगी। बट आपका जो लाइफ डिफाइन है वो वहीं पे होगा। आप जितने बड़े जगह पे जाओगे उतने में ही उतना बड़ा आप बन सकते हो, क्योंकि केतु 11th हाउस में जिस चीज़ को निगलेक्ट करते हो वही चीज़ अगर आप करते हो ना, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। वो डिज़ायर का हाउस है, कर्म का डिज़ायर। तो कर्म के डिज़ायर आप ज़्यादा रखोगे, यार मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया, मेरे को फल मिलना चाहिए, फल नहीं मिलेगा आपको, उसका उल्टा ही होगा आपके साथ। तो कहने का मतलब है कि आप शायद बने हो इस केतु के प्लेसमेंट से कि बड़े जगह पे काम करने का, मतलब कि बड़े, क्योंकि 11th हाउस में जैसे प्लैनेट होता है ना, तो आपका कुछ ना कुछ रिलेशन विद बड़े हाउसेस से, बड़े जो बोलते हैं ना कि इंस्टीट्यूट से होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आपने पिछले जन्म में किया हुआ है, इस वजह से केतु का प्लेसमेंट उधर है, अगर कर्म स्थल के हिसाब से देखा जाए। बट इस जन्म में शायद आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो। बट अगर आपको लाइफ में वही किक चाहिए ना, तो आपको वही चीज़ रिपीट करना पड़ेगा, तब आपके लाइफ में वो किक आएगा और आप बड़े जगह पे जाओगे। जैसे ही केतु आपके 11th हाउस में बैठ गया, आपके D10 में, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी अपने काम से है ना कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, बस काम करते रहो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। ये 10th हाउस का केतु में भी है, 11th हाउस आपका डिज़ायर है ऑब्वियसली। 10th हाउस में तो आदमी बिना डिज़ायर के ही काम करता है, 11th हाउस में डिज़ायर रख के काम करना शुरू करता है, और जिस दिन आपने डिज़ायर रख के काम शुरू किया ना, आपको रिजल्ट आएंगे नहीं, आपको रिजल्ट आएंगे नहीं। बट जिस दिन आप डिज़ायर नहीं रखते उस दिन आपको रिजल्ट आएंगे। केतु 12th हाउस ऑफ आपके D10 में चला जाएगा, तो ये शो करता है ऐसा पर्सन जो है ना अपने काम के लिए ना हमेशा अपने ज़मीन छोड़ेगा, यानी कि अपना बॉर्न प्लेस छोड़ेगा ही छोड़ेगा। वो विदाउट बॉर्न प्लेस छोड़े उसको कभी भी काम में संतुष्टि नहीं मिलेगी। केतु जब 12th हाउस ऑफ आपके जो कि D10 में चला जाता है, ये केतु 20s, 30s, अर्ली 40s कभी भी आपको है ना काम से रिलेटेड चीज़ों में ना शांति नहीं देगा। आप हमेशा जब भी आप वंस आप वर्क फील्ड में चले गए ना, आप हमेशा एक वर्क का टेंशन लेके ही सोओगे, वर्क का टेंशन लेके ही आप सोएंगे, बिकॉज ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स आप कह लो, बिकॉज ऑफ आप एक अनसस्टेनेबल वर्क जहाँ पे आपको बार बार काम छूट रहा है आपका, या तो फिर काफ़ी टाइम पे ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे अनस्टेबिलिटी है वर्क में, आपको कभी भी एक बोलते हैं ना कि प्योर नींद नहीं आएगी। ये 40s तक जाता है काफ़ी टाइम पे। अगर आपका बिजनेस है और उसको बहुत लोग मिल के चला रहे ना, तब तो फिर भी नींद आ जाएगी, बट आप एक प्रोफेशनल हो ना। 12th हाउस का केतु कभी भी आपको एक बोलते हैं ना कि सेटलमेंट नहीं करने देगा, शांति नहीं देगा आपके वर्क प्लेस में। अब इसमें वही है कि यार आप फिर आप दूर जा रहे हो, जिसका पहला यही होता है कि आदमी का सबसे पहला खूर होता है कि ना मैं दूर अलग जाके कुछ अपना अलग करूँगा। ऐसे लोग देखिए अपनी लाइफ में अलग काम करते भी है, एंटरप्रेन्योर को भी देखा जाता है, क्योंकि वो अलग सोचते हैं, अलग चीज़ें कुछ सोसाइटी में लाने की कोशिश करते हैं। ये एबिलिटी भी होती है इस प्लेसमेंट से। बट ये प्लेसमेंट का कोर यही है कि वर्क प्लेस की वजह से आपके हमेशा मेंटल स्ट्रेस आपको बना रहेगा। तो इसमें हमेशा यही होता है कि इसका बेस्ट रेमेडी होता है कि जब भी आप काम करते रहते हो ना, लंबा काम करते हो, एक ब्रेक लेके एक आप विपासना चले गए, मेडिटेशन सेंटर चले गए, कुछ टाइम आपने अपने आप को दिया, नेचर से कनेक्ट किया, रिजुविनेट किया, फिर आए, फिर वो सारी चीज़ों में पढ़े, फिर गए, फिर अपने आप को क्लियर किए, स्पिरिचुअल ट्रैवल किए। ये एक लाइफ का आपका पैटर्न होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में एक तरीके की आप कह सकते हो कि शांति, या तो फिर आप कह सकते हो एक तरीके का बैलेंस आएगा वर्क प्लेस से रिलेटेड। तो ये था केतु इन D10 दशमांश में कैसा रिजल्ट देता है करके। कंसल्ट करना तो देखो व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए, बाय।